दूध का एक गिलास कितना साधारण लगता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि मेज पर आने से पहले इस एक गिलास के पीछे विज्ञान की एक पूरी हाईटेक दुनिया काम कर रही होती है? आज हम उसी अदृश्य विज्ञान की परतें खोलने जा रहे हैं। देखिए, दूध जैसा दिखता है उतना सरल है नहीं। ये असल में पानी, फैट, प्रोटीन और कई दूसरी चीजों का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये चीजें सिर्फ घुली हुई नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में तैर रही हैं। और बस यहीं से दूध को शुद्ध करने की असली वैज्ञानिक चुनौती शुरू होती है। कच्चे दूध को अगर देखें तो ज्यादातर हिस्सा स्किम्ड मिल्क और फैट का होता है, लेकिन इसमें धूल, कुछ सेल्स और बैक्टीरिया जैसी अनचाही चीजें भी होती हैं। अब आप कहेंगे ये तो 1% से भी कम है, पर मजे की बात यह है कि पूरी डेयरी इंडस्ट्री इसी छोटे से हिस्से को हटाने के लिए दिन रात काम करती है। तो सवाल यह है कि इन अनचाहे पार्टिकल्स को अलग किया कैसे जाता है? जवाब एक ऐसी ताकत से शुरू होता है जिसे हम सब जानते हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इंडस्ट्री इसे एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। स्टोक्स का नियम बहुत सिंपल है। कोई भी भारी चीज नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज ऊपर आ जाती है। दूध में भी यही होता है। हल्की फैट धीरे धीरे ऊपर उठकर क्रीम की एक परत बना लेती है। ये प्रकृति का अपना तरीका है चीजों को अलग करने का, पर इसमें बहुत बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त छलांग लगाती है। हम प्रकृति के धीमे गुरुत्वाकर्षण को एक शक्तिशाली मानव निर्मित सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बदल देते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये ग्रेविटी का ही एक हाइपर स्पीड वर्जन है जो दिनों का काम सेकंडों में कर देता है। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। सोचिए, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज ग्रेविटी से 2500 गुना, जी हां 2500 गुना ज्यादा शक्तिशाली फोर्स पैदा करते हैं। जरा इस ताकत की कल्पना कीजिए जो दूध के हर एक हिस्से को पलक झपकते ही अलग कर देती है। तो ये तो हुआ बेसिक प्रिंसिपल, यानी जी फोर्स से सेपरेशन। पर असल में ये काम कैसे करता है? इसके लिए खास मशीनें होती हैं, और हर मशीन एक खास तरह की समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई है। चलिए पहली चुनौती देखते हैं, एक गैस से ठोस कणों को अलग करना। जब दूध से मिल्क पाउडर बनता है तो बहुत सारा कीमती पाउडर हवा में उड़ जाता है। अब उसे पकड़ें तो पकड़ें कैसे? इसका समाधान है साइक्लोन सेपरेटर। यह मशीन हवा को एक बवंडर की तरह गोल गोल घुमाती है। इससे भारी मिल्क पाउडर के कण दीवारों से टकराकर नीचे जमा हो जाते हैं और साफ हवा ऊपर से निकल जाती है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर यह अविश्वसनीय रूप से असरदार है। अच्छा, अब डेयरी की सबसे क्लासिक चुनौती पर आते हैं। अलग अलग डेंसिटी वाले दो लिक्विड्स को कैसे अलग करें? मतलब दूध से क्रीम कैसे निकालें? इसका हीरो है क्रीम सेपरेटर। इसके अंदर एक के ऊपर एक रखी कई डिस्क बहुत तेज रफ्तार से घूमती हैं। ये घूमने वाली डिस्क भारी स्किम मिल्क को बाहर की तरफ फेंकती हैं और हल्की क्रीम को मशीन के सेंटर की ओर धकेल देती हैं, जहां से दोनों को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। अब तक हम प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब आते हैं एक और भी ज्यादा जरूरी काम पर, सुरक्षा। यानी दूध में छिपे छोटे छोटे खतरों को हटाना। ये वो जगह है जहां विज्ञान वाकई में हमारी सेहत की रक्षा करता है। मिलिए बैक टू फ्यूगेशन से। ये सिर्फ सेपरेशन नहीं है, ये एक टारगेटेड क्लीनिंग है। इसमें एक खास तरह के सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है, जिसे दूध से बैक्टीरिया और उसके स्पोर्स को बाहर निकालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये फूड सेफ्टी में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? इसका राज छिपा है डेंसिटी यानी घनत्व में। मजे की बात यह है कि बैक्टीरिया दूध में मौजूद फैट और स्किम मिल्क दोनों से काफी ज्यादा भारी होते हैं, और बस घनत्व का यही छोटा सा फर्क उन्हें शक्तिशाली जी फोर्स का इस्तेमाल करके बाहर निकालने में मदद करता है। और ये कितना असरदार है, सुनिए। क्लैरिफिकेशन जो बड़े कणों को हटाता है और बैक्टोफ्यूगेशन इन दोनों को मिलाकर दूध से 99% तक बैक्टीरिया को खत्म किया जा सकता है। ये एक कमाल का आंकड़ा है जो हमारे खाने को सुरक्षित रखता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है। इन मशीनों की ताकत और सटीकता को समझने के लिए एक मेंटेनेंस मैनुअल से ये लाइन सुनिए। ये एक गंभीर चेतावनी है जो याद दिलाती है कि इन हाई स्पीड मशीनों को चलाने के लिए कितने कौशल और सावधानी की जरूरत होती है। तो हमने सिद्धांत को समझा, मशीनें देखी और माइक्रो लेवल पर सुरक्षा की बात भी की, पर आखिर में इस सारी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका मतलब है सुरक्षित दूध। इसका मतलब है बेहतर क्वालिटी और एक जैसा स्वाद।
इसका मतलब है कि हम क्रीम से लेकर पनीर तक तरह तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स का मजा ले सकते हैं। और ये सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत कुशलता से होता है, जो इस छिपे हुए विज्ञान के बिना मुमकिन ही नहीं था। तो अगली बार जब दूध का एक कार्टन खोला जाए तो याद रखिएगा कि हम दशकों की वैज्ञानिक रिसर्च और इंजीनियरिंग का फायदा उठा रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होगा और हमारे रोज के जीवन में ऐसे और कितने अदृश्य विज्ञान छिपे हुए हैं।